नमस्कार। आज पुनः एक नए विषय के साथ मैं डॉक्टर ममता मेहरा, सहायक प्राध्यापक मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार, आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रतिदिन मैं वीडियो आपको प्रेषित कर रही हूँ और इसी क्रम में आज हम राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त की बात करेंगे। अथर्ववेद के पहले कांड का 29वां सूक्त राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है और इस राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त को आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो इसका सार संक्षेप आज हम समझने का प्रयास करेंगे और इस सूक्त के विषय वस्तु और उसके स्वरूप के विषय में भी सामान्य चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं। यह राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त राष्ट्र अभिवर्धनम, इस शब्द को देखेंगे राष्ट्राभिवर्धनम, तो इसमें है राष्ट्र और अभिवर्धनम। राष्ट्र मतलब वह देश जहां हम रहते हैं, जो हमारा राष्ट्र है, और अभिवर्धनम अर्थात उसकी समृद्धि, उसके विकास, उसकी उन्नति, उसके अभ्युदय के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो वैदिक ऋषि भी इस भारत राष्ट्र के ही संतति हैं और इस रूप में अपने भारत राष्ट्र के अभिवर्धन की, उसके संवर्धन और उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं और इस रूप में यहाँ यह सूक्त उल्लिखित किया गया है। अथर्ववेद में पठित यह सूक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है और समसामयिक परिप्रेक्ष्य में भी राष्ट्र के प्रति भक्ति और समादर के भाव को जागृत करने की दृष्टि से भी यह सूक्त अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अथर्ववेद वैदिक साहित्य में चतुर्थ वेद के रूप में परिगणित है और इसका बहुत ही अधिक महत्व है आधिभौतिक दृष्टि से। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लौकिक विषय है उनसे संबंधित मंत्रों की यदि हम बात करें तो वह हमें अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं और यहाँ देवताओं की स्तुति को प्रतिपाद्य नहीं बनाया गया है, बल्कि यहाँ भौतिक विषयों के वर्णन को ही मूल आधार, मूल विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अथर्ववेद के अन्य सूक्तों की बात करें तो इस अथर्ववेद में हमें पृथ्वी सूक्त भी प्राप्त होता है, रक्षा सूक्त प्राप्त होता है और ऐसे ही अनेक सूक्त प्राप्त होते हैं जिसमें हमें अपनी मातृभूमि को, वहां पे कहा गया है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी हमारी जो माता है, भूमि जो है वो हमारी माता है और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं। तो यहाँ पे संतति भाव को जागृत करने वाले मंत्र हमें अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं और इसी तरह से रक्षा सूक्त भी प्राप्त होते हैं, जहां पर राष्ट्र की रक्षा और शत्रु से उसको बचा कर रखने के अनेक विधि विधान वहां मंत्र के रूप में प्रकट होते हैं और देवताओं से स्तुति के रूप में भी राष्ट्र के संवर्धन और उसकी रक्षा की प्रार्थनाएं की गई हैं। इसी क्रम में राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है और इस सूक्त में ऋषि प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मणस्पति, चारों ओर घूमने वाली जो मणि है, जिससे इंद्र बड़ा हुआ है, उन्नतिशील हुआ है, उसमें हम लोगों को राष्ट्र की समृद्धि के लिए बढ़ाएं। यहाँ ब्रह्मणस्पति देवता हैं और उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हमारी राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिए इस अभिवर्तन मणि जो है उसको हमारे प्रति उन्नति कारक बनाए और इसी मणि के माध्यम से इंद्र देवराज के पद पर अधिष्ठित हुआ है। वैसे ही हमारा जो राष्ट्र है वह भी उन्नति के शिखर पर अधिष्ठित हो, ऐसी यहाँ पर ऋषि की संकल्पना और प्रार्थना है। हमारे विपक्षियों को, जो हमें कुछ नहीं देने वाले हैं या हमसे युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं या दुर्व्यवहार करने वाले हैं, उन्हें हम पराजित कर सकें, ऐसा हमें सामर्थ्य प्रदान करो। पुनः ऋषि इसी राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में आगे कहते हैं कि हे मणि, सवित्री देव ने तुमको चारों ओर से समृद्ध किया है, सोम ने तुमको चारों तरफ से समृद्ध किया है, संपूर्ण प्राणियों ने भी तुमको चारों ओर से समृद्ध किया है और इस प्रकार से समृद्ध हुई हे मणि, तुम चारों तरफ से घूमकर रक्षा करने वाली बनो। यह अभिप्राय यह है कि मणि की जो शक्ति है उसका यहाँ पर बखान करते हुए कहते हैं कि यह जो मणि की शक्ति, मणि का जो सामर्थ्य है, उसको हमने अपने राष्ट्र के चारों ओर घुमा दिया है और इस प्रकार से समस्त प्राणियों के द्वारा चारों ओर से समृद्ध की जाती हुई हे मणि, हमारी चारों ओर से रक्षा करो। यानी हमारी जो सीमाएं हैं उनमें कहीं से भी अतिक्रमण या युद्ध की संभावना न हो। हम सभी अपने युद्ध करने वाले
शत्रुओं को पराजित करें, जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करें हम उनको भी पराजित करने का सामर्थ्य रखें। इस तरह चारों ओर घूमने वाली, विपक्षियों को पराजित करने वाली और उनको संहार करने वाली मणि राष्ट्र की समृद्धि के लिए मेरे में बंधे, ऐसा यहाँ ऋषि प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार सूर्य नभ मंडल में ऊपर चला गया है, मेरा यह मंत्र भी ऊपर गया है, ताकि मैं शत्रुओं को मारने वाला, प्रतिद्वंदी रहित और प्रतिद्वंदियों को मारने वाला हूं। इस प्रकार प्रतिद्वंदी को नष्ट करने वाला, प्रजाओं की इच्छा को पूर्ण करने वाला, राष्ट्र को सामर्थ्य से प्राप्त करने वाला और जीतने वाला मैं बनूं, ऐसी प्रार्थना करता हूं, जिससे मैं शत्रु पक्ष के इन वीरों का और अपने पराये लोगों का शासक बन सकूं। जो भी हमारे शत्रु हैं, जो हमारा अहित चाहते हैं, जो हम पर अत्याचार करते हैं, या जो हमें पराजित करना चाहते हैं, जो हमसे युद्ध करना चाहते हैं, या जो हमारी सहायता नहीं करने वाले हैं, या जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वाले हैं, ऐसे समस्त शत्रुओं का संहार करने की शक्ति वह मणि हमें प्रदान करे, ऐसी इस राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त में प्रार्थना की गई है। इस प्रकार ये राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त अथर्ववेद का अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट सूक्त है, और आज के संदर्भ में भी जब हमारे सीमाओं पर जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके बल संवर्धन, उनके शक्ति को बढ़ाने और उनमें आत्मविश्वास और ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस मंत्रोच्चार का सहारा लिया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है, और राष्ट्र के अभिवर्धन की कामना के साथ इस राष्ट्र को उन्नत शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। इस दृष्टि से यह राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त अत्यंत महत्व का है। इस प्रकार मैंने यहाँ इस राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त का सार संक्षेप आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगले वीडियो में इसके मंत्र भाग और देवता ऋषि छंद विधियों की ओर भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।